जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो ये किए गए थे दोस्तों न्यूटन के द्वारा किए गए थे। लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से। एक्सेल में कौन सी फंक्शंस की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। तो ये होगा दोस्तों F2 मदद करती है F2। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा ऊर्जा है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट, उस बोध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुजों के लिए तो विनय पिटक। उस बोध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, विनय पिटक। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो किस भारतीय राज्य में है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। किसको माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। क्या 17वें जोन का नाम कोलकाता मेट्रो है दोस्तों। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा है। याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा है भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल गोविंद बल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों मुकदमे के बिना कारावास। रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, मुकदमे के बिना कारावास। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा दोस्तों लिखी गई है, तो ये हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, सेवा सदन। नेक्स्ट, भेल का पूर्ण रूप क्या होता है। भेल का पूर्ण रूप दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं। इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। इस प्रकार की खेती याद रखिए ट्रक फार्मिंग कहलाती है। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। 19 का डी नंबर होगा। नेक्स्ट, वो कुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। निम्नलिखित में से कारण है दोस्तों निर्धनता। वो कुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, निर्धनता। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन याद रखिएगा विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा है। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तेल का कुआं तो ये डिगबोई असम में। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो ये है दोस्तों हम्पी में। याद रखिएगा हम्पी में। नेक्स्ट, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो ये होगा दोस्तों अवध। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, अवध को। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में, तो ये होती है दोस्तों पंजाब में। याद रखिएगा पंजाब में।
नेक्स्ट 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था दोस्तों। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अब इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए दोस्तों। शॉर्टकट बटन है जिसे आपको हमेशा याद रखनी है। F1 जो होती है ये हेल्प विंडो खोलना होता है दोस्तों। F1 हेल्प विंडो खोलना होता है। F2 चयनित वस्तुओं का नाम बदलना होता है। F2 चयनित वस्तुओं का नाम बदलना होता है। F3 फंक्शन की ये फाइल या फोल्डर खोजना होता है F3। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना होता है। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना होता है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना होता है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना होता है। नेक्स्ट अब देखिए इधर है पीडी वर्ड्स और स्विचिंग डिवाइस। देखिए प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। 1940 से 56 में ये था दोस्तों प्रथम पीढ़ी, याद रखिएगा। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 यहाँ ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इसमें चलता था। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी स्विचिंग डिवाइस था दोस्तों। और तृतीय पीढ़ी जो था 1964 से 71 इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप था, आईसी चिप। चतुर्थ पीढ़ी जो था 1971 से 80 वृहद एकीकृत सर्किट यानी LSI था। पंचम पीढ़ी जो था 1980 अब तक दोस्तों ये अल्ट्रा वृहद एकीकृत सर्किट है यानी ULSI। अब देखिए प्रथम पीढ़ी, अच्छा वही है दोस्तों ULSI। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। पहले हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है